Welcome to this new video in the series Learn Programming from Scratch in C++. इस वीडियो में हम while और do while स्टेटमेंट में डिफरेंस को समझेंगे. एज यूजुअल प्रोग्रामिंग हम JDoodle में करेंगे और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. उसको क्लिक करने से आज के डिस्कशन में जो भी प्रोग्राम यूज़ किया है आपको यहाँ पर मिल जाएगा. और while स्टेटमेंट के लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, एपिसोड नंबर 6. तो अगर आपको while आपने पहले नहीं पढ़ा तो आप वहाँ पर मेरे उस वीडियो पे जाके सुन सकते हैं. कम ऑन, लेट्स मूव टू JDoodle. तो हम एक प्रोग्राम बना के इनका डिफरेंस समझते हैं. तो चलिए हम jdoodle.com साइट पर आ गए हैं और यहाँ पर मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश की है while और do while लूप में. तो चलिए पहले ये इसकी बात करते हैं while स्टेटमेंट की. while स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक. तो while स्टेटमेंट में while ब्रैकेट है ना, पैरेंथेसिस, इसके अंदर आप कंडीशन लिखते हैं जिसको कि लॉजिकल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं. और इसके बाद में ये करली ब्रैकेट से लेके लाइन नंबर 8 तक का जो करली ब्रैकेट है, राइट, इसको हम बोल सकते हैं कि while की बॉडी है ये. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको ये काम करना है, राइट. और ये काम करने के बाद आपको फिर while में आना है और इस कंडीशन को चेक करना है. और जो कंडीशन होती है उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स दो में से एक ही होती है. अगर ये अभी भी ट्रू है तो आपको ये जो भी स्टेटमेंट्स इस करली ब्रैकेट से लेके while के और इस करली ब्रैकेट तक लिखे हुए हैं इस ब्लॉक को आपको फिर से रन करना है. ये while स्टेटमेंट होता है. जैसे मैंने ये पूछा आपसे कि सपोज आप फिटनेस के लिए किसी ट्रेनर को आपने हायर किया और वो ट्रेनर आपसे कहता है कि ग्राउंड पे अगर आप इफ़ यू आर फीलिंग फिट टेक अ राउंड ऑफ द ग्राउंड, मतलब अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो आप ग्राउंड का एक राउंड लगाइए. आप एक राउंड लगाते हैं, उसके बाद वो कहता है आप फिर खुद से पूछिए कि आर यू फीलिंग फिट. अगर आपका आंसर ट्रू है तो आपको एक राउंड और लगाना है. तो आप राउंड कब तक लगाते रहेंगे? जब तक कि आप फीलिंग फिट कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. मतलब जब आपको लगेगा कि यू आर नॉट फीलिंग फिट और आपको दौड़ना मुश्किल है आपके लिए, वहां पे आप रुक जाएंगे. तो क्या मतलब हुआ इस while स्टेटमेंट का कि सबसे पहले आप कंडीशन जो भी आपने यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई है उसको चेक करेंगे. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको अंदर का काम करना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो अंदर का काम आपको नहीं करना है, राइट. ये तो बात हुई while स्टेटमेंट की. अब हम do while पे आते हैं. तो सिंटेक्स में क्या डिफरेंस है? सिंटेक्स में डिफरेंस है कि while स्टेटमेंट लिखने के बाद में पैरेंथेसिस के अंदर आप कंडीशन लगा देते हैं और फिर करली ब्रैकेट के अंदर अपने C++ के स्टेटमेंट्स टाइप कर देते हैं. और यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे डू से इसकी शुरुआत होगी, राइट. सबसे पहले डू लिखेंगे तो डू का कोई विशेष मीनिंग नहीं है, इट इज ओनली ए प्लेस होल्डर. ये पता लगता है कि यहाँ से डू while की शुरुआत है. और डू के बाद में आप करली ब्रैकेट की बिगिनिंग जैसे कि जो लाइन नंबर 10 में हुई है और इसका एंड हुआ है लाइन नंबर 13 में. इस ब्लॉक के अंदर आप वो काम लिखेंगे जो आपको बार बार करना है, राइट. और इसके बाद कंडीशन लास्ट में लगाते हैं while और उसके बाद में कंडीशन. क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले कंडीशन चेक नहीं करनी है, एक बार तो वो काम करना ही है, मस्ट है. और उसके बाद खुद से पूछना है कि क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है. जैसे आपका जो जिम ट्रेनर है या जो आपका ट्रेनर है, फिटनेस ट्रेनर, वो आपको ग्राउंड पे ले जाता है और आपसे बोलता है कि आपको अभी खुद से नहीं पूछना है कि यू आर फीलिंग फिट और यू आर नॉट फीलिंग फिट. आपको तो एक ग्राउंड का एक राउंड लगाना है. एक राउंड लगाने के बाद अब आप खुद से पूछिए कि आर यू फीलिंग फिट. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, राइट, तो आपको एक राउंड और लगाना है. दूसरा राउंड लगाने के बाद फिर खुद से पूछिए इफ यू आर फीलिंग फिट, फिर और भी राउंड लगाइए. तो दोनों में एक में कंडीशन हम शुरू में टेस्ट कर रहे हैं और एक लूप में कंडीशन हम बाद में टेस्ट कर रहे हैं. बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट. देखिए डिफरेंस ये है कि while लूप में अगर आपकी कंडीशन शुरू से ही गलत है तो आपको एक भी बार लूप एग्जीक्यूट नहीं करना है. जबकि do while में अगर आपकी कंडीशन शुरू से ही फॉल्स है तो भी आपको कम से कम एक बार उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है. देखिए इसको प्रोग्राम से देखते हैं, एक प्रोग्राम बना के. ये मैंने यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है और बहुत छोटा सा प्रोग्राम है. देखिए मैं लिख रहा हूं इस मेन के अंदर इंटीजर i इक्वल्स 1. तो इनिशियली i इज 1 और कंडीशन क्या है? यू आर आस्किंग, while लूप इज आस्किंग i लेस देन इक्वल टू 5, मीन्स i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? तो इनिशियल वैल्यू i की क्या है? इट इज ओनली 1,
राइट। तो ऑफ कोर्स 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन ट्रू है तो आपको ये ब्लॉक जो व्हाइल का है उसके अंदर एंटर होना है। ब्लॉक आपका शुरू होता है लाइन नंबर 8 से और ये एंड हो रहा है लाइन नंबर 11 में। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है आपको एग्जीक्यूट करना है। तो क्या लिखा हुआ है, सी आउट आई प्लस प्लस मीन्स पहले सी आउट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर देंगे तो 1 शुड बी प्रिंटेड। उसके बाद में सी आउट हेलो, तो पहली बार में क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 एंड हेलो। उसके बाद अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है तो लूप की कंडीशन फिर से चेक हो रही है। अगर आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, 2 इज स्टिल लेस देन और इक्वल टू 1, इस कंडीशन को हम टेस्ट करेंगे तो अभी भी आंसर हमारा ट्रू है, ये फॉल्स नहीं हुई बात, तो फिर से प्रिंट हो जाएगा। और जब 3 हो जाएगी तो भी प्रिंट हो जाएगा, 4 के लिए भी प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 5 हो जाती है, 5 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 5, राइट, सो दिस इज ट्रू, तो 5 भी प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। जब हम पूछेंगे कि क्या 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 तो आंसर होगा फॉल्स, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। और लूप से बाहर हमने एक सी आउट स्टेटमेंट दे रखा है और क्या लिख रखा है इसमें कि व्हाइल लूप इज ओवर, व्हाइल लूप इज ओवर मतलब अब लूप ये खत्म हो गया। इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं क्या प्रिंट कर रहा है, आई की वैल्यू इज 1 और सेकंड सी आउट हेलो था और उसके बाद में एंड लाइन है तो 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, 4 हेलो, 5 हेलो और 5 के बाद में ये लूप टर्मिनेट हो गया और यहां पर व्हाइल लूप इज ओवर लिख के आ गया। ओके, अब देखिए, अब एक काम करते हैं, अब इस i की वैल्यू को 10 कर देते हैं। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ i इज व्हाट, इट इज 10। नाउ कंडीशन क्या है आपकी, व्हाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो लेस देन और इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जो i की वैल्यू है क्या वो अभी 5 से कम है क्या, 5 के बराबर या उससे कम है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, दिस इज फॉल्स, क्योंकि i की इनिशियल वैल्यू अभी 10 है, राइट। सो i इज नॉट 1 दिस टाइम, इनिशियल वैल्यू ऑफ i इज 10। तो इसका मतलब ये लूप में हम एंटर ही नहीं होंगे, पूरा लूप स्किप हो जाएगा क्योंकि कंडीशन मैंने शुरू में ही टेस्ट कर ली। अब अगर ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा तो लूप के बाहर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सिंपली व्हाइल लूप इज ओवर। देखिए इसको रन करके देखते हैं तो व्हाइल लूप इज ओवर, तो मतलब क्या हुआ, ये वैसी ही बातचीत है कि अगर यहां ये कंडीशन शुरू से ही फॉल्स है तो आप इसके अंदर लूप के अंदर एंटर ही नहीं होंगे। जैसे आपके ट्रेनर ने पूछा कि आप शुरू में खुद से पूछो कि अगर आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो तो ही आप ग्राउंड का राउंड लो, तो अगर आपको तबीयत अपनी ठीक नहीं लग रही तो आप एक भी राउंड नहीं लेंगे। ओके, दिस इज व्हाइल लूप। अब इसको डू व्हाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए डू व्हाइल में मैंने क्या बताया था आपको कि ये कंडीशन यहां पे नहीं लगती, ये लास्ट में लगती है। इसको मैंने यहां से कट करके और यहां पे लगा दिया, राइट, लेकिन यहां पे डू लिख दिया। डू क्यों, क्योंकि उसकी सिंटेक्स में डू व्हाइल कैसा लिखना होता है और यहां पे एक सेमीकोलन भी लगाना होता है। तो ये सिंटेक्स में चेंजेस हैं, है ना। अब आप देखिए, अब i की इनिशियल वैल्यू 10 है और आपको यहां कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है, तो लूप का जो ये ब्लॉक है तो आपको एग्जीक्यूट करना ही है। तो अभी i की वैल्यू कितनी है, 10, तो इट शुड प्रिंट 10 एंड इट शुड प्रिंट हेलो। अब इसको कंडीशन चेक करनी चाहिए, व्हाइल कंडीशन i लेस देन और इक्वल टू 5। तो i की शुरुआत ही आपने 10 से की थी, अब ये 11 हो चुका है प्लस प्लस के कारण, तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये आंसर आपका फॉल्स आ गया, तो लूप दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या डिफरेंस आपने देखा, यहां पे आपने ये डिफरेंस देखा कि व्हाइल लूप में अगर कंडीशन शुरू से गलत है तो भी एक बार बॉडी ऑफ द लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड, जबकि डू व्हाइल लूप में अगर कंडीशन शुरू से भी फॉल्स है तो भी एक बार तो आप लूप के अंदर एंटर हो ही जाते हैं। बस इतना सा डिफरेंस डू व्हाइल लूप में और व्हाइल लूप में है। अब इसको हम देखिए रन करके देखते हैं। सो दिस इज डू व्हाइल लूप इज ओवर, यहां मैंने जरा सा चेंज कर दिया। अब रन कीजिए तो यू कैन इजीली सी कि उसने डिस्पाइट द कंडीशन वाज इज रॉन्ग, लेकिन इस कंडीशन को टेस्ट करने तो आप बाद में आएंगे, यहां पे पहले ही लूप में एंटर हो जाएंगे। तो सी आउट आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस मीन्स आई का इंक्रीमेंट तो बाद में होना है, पहले इसकी वैल्यू सी आउट हो जानी है। तो आई की इनिशियल वैल्यू 10 है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट विंडो में सबसे पहले 10 प्रिंट हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट सी आउट इज हेलो, हेलो प्रिंट हो गया, उसके बाद ये कंडीशन टेस्ट हुई।
अब i लेस देन इक्वल टू 5 ये फॉल्स निकली तो लूप रिपीट नहीं हुआ, रिपीट नहीं होने से एक भी बार लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर ये i इक्वल्स 1 की बजाय 10 की बजाय i इक्वल्स अगर 1 होता, राइट, तो पहले 1 प्रिंट होता, फिर i की वैल्यू 2 हो चुकी होती, लेकिन 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 5 तो लूप फिर से रिपीट होता। तो अगर i इक्वल्स 1 लेते हैं हम तो डू व्हाइल और व्हाइल में कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखिए, इसको हम रन करके देखते हैं, राइट। तो अगर व्हाइल लूप था तो भी 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, 4 हेलो ऐसे प्रिंट हो रहा था। डिफरेंस कब आता है कि अगर कंडीशन शुरू से ही फॉल्स है। तो ये 2 एग्जांपल से मेरे ख्याल में आपको व्हाइल और डू व्हाइल का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप और भी प्रोग्राम्स करके इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको व्हाइल लूप आता है तो आप कह सकते हैं आपको डू व्हाइल लूप भी आता है। एक बार अगर हम रिपीट करें दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तब होता है कि अगर जो कंडीशन है, जो आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन है, अगर वो शुरू से ही फॉल्स है तो व्हाइल लूप में जो लूप की बॉडी है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होती, जबकि डू व्हाइल में वो बॉडी कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगी अगर शुरू से भी आपकी कंडीशन फॉल्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।